Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आज की जो हमारी वीडियो है, India's air power crisis, 114 Rafales won't be enough. मैं जो गौरव बोल रहे हैं कि भाई इतने नहीं, मजीद और इनकी जो है क्वांटिटी को बढ़ाया जाए। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। बाकी सारी वीडियो के अंदर बातें जाके जानते हैं कि क्यों मेजर गौरव जो है वो इसके बारे में बोल रहे हैं। आपको पता है कि कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रही हैं, तो मैं भी मेजर गौरव बोलते हो कि भाई इसको मजीद और बढ़ाओ, अभी मजीद और राफेल्स की जो है वो हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो खैर फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं। दोस्तों एक बड़ी खबर है कि इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक प्रपोजल भेजा है 114 राफेल खरीदने का। तो ये तकरीबन 6 स्क्वाड्रन प्लस बनते हैं। अगर आप माने कि एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज है, जैसे कि हमने पहले 36 राफेल लिए थे तो उसके 2 स्क्वाड्रन बने, एक हाशीमारा में है और एक अंबाला में है। उसी प्रकार से अब 6+ स्क्वाड्रन लेने का एक प्रपोजल बनाया है इंडियन एयरफोर्स ने, जो कि दिया है इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। काफी समय से पेंडिंग है और इसकी कुछ डिटेल्स हैं दोस्तों। ये जो डसॉल्ट एविएशन के हैं राफेल, और टोटल इस डील को कहा जा रहा है कि लगभग 2 लाख करोड़ की ये डील है। तो दोस्तों ये MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील है और जैसा मैंने बताया 114 2 लाख करोड़ की डील है। भारत में बनेगा, 60% भारत में बनेगा। टाटा ग्रुप ऑलरेडी इसका थोड़ा बहुत काम कर रहा है और भी भारत में वेंडर्स क्रिएट होंगे और ये सारी की सारी चीजें होंगी, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों हम लोग, पता है क्या, हमारा बड़ा पीस मील एक अप्रोच। अब लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे कि मेजर साहब आप कीड़े निकाल रहे हैं इसमें। मैं आपको बताता हूं, बात गलतियां या कीड़े निकालने की नहीं है। सबसे पहले आपने 2 स्क्वाड्रन ली, सबसे पहले आपने 2 स्क्वाड्रन ली राफेल की, बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट, शानदार, 100%। अब आप 6 स्क्वाड्रन ले रहे हैं राफेल की, और मैं 100% कह रहा हूं, ये 4 साल के बाद फिर बोलेंगे 2 और एक साथ आप 10 स्क्वाड्रन क्यों नहीं लेके कलेश काटते यार। इसमें इशू क्या है, मुझे एक बात समझ, पैसा आपके पास है और सारे पैसे आपको डे 1 पे थोड़ा ना देने हैं कि बोला कि साहब 3 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको डे 1 पे 3 लाख करोड़ नहीं देने। आपको वो 10-15 साल चलेगा, जितने साल चलेगा आपको धीरे धीरे पैसे देने। कम से कम उससे क्या होगा कि अगर आप 10 स्क्वाड्रन का ऑर्डर देते हैं और फ्रांस को ये बोलते हैं कि ठीक है 8 स्क्वाड्रन जो है हम भारत में बनाएंगे, 2 स्क्वाड्रन तुम फ्लाईवे कंडीशन में दो, तो उसमें जो इंडिजिनस कंटेंट है वो बढ़ जाएगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वो बढ़ जाएगी। और देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, आप समझिए कि ऑथराइज स्क्वाड्रन, इसके पहले हम बात कर चुके हैं इस मामले पे कई बार। ऑथराइज स्क्वाड्रन आपकी 42 है इंडियन एयरफोर्स की, 42, ठीक है। अब ये जो 42 का फिगर है ये बड़ा पुराना फिगर है। आज की तारीख में पता नहीं कितने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वही पुराने 42 को हम चलते चले जा रहे हैं, चलते चले वही 42 मीडियम है, 42 42 स्क्वाड्रन। पर आप किसी से पूछिए वेटरन से जो पुराने एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि उनके स्टार रैंक लेकर जो रिटायर हुए हैं, वो आपको ये बताते हैं कि यार 42 का जो है ना मामला पुराना है, वी नीड मच मोर। सो नोबडी इज विलिंग टू से, कितना कोई 50 कह रहा है, कोई 55 कह रहा है, आई डोंट नो। क्या ये 6 स्क्वाड्रन आएंगी, क्या इससे भारत को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। लेकिन दोस्तों अब एक बात बताइए, इसमें डिस्कशन में इतना टाइम लगा दिया, अब फिर आप डील साइन करेंगे, फिर वो फैक्ट्री में बनेगा, राइट? ये पहले ही मैं कह चुका हूं कि नाकाफी है, दिस इज नॉट इनफ। इंडिया शुड हैव स्ट्रेट अवे सेड 2 स्क्वाड्रन हमारे पास हैं, हम 10 स्क्वाड्रन और ऑर्डर कर रहे हैं, 3 स्क्वाड्रन, मैं अभी बता रहा हूं आपको, दे शुड हैव सेड वी आर ऑर्डरिंग 10 स्क्वाड्रन्स ऑफ राफेल। कहानी खत्म, 10 स्क्वाड्रन राफेल की। अब ये 6 की बात आप कर रहे हो ना, 10 करो आप, 2 आपके पास ऑलरेडी हैं। 10 में से आप बोलो कि 2 या 3 स्क्वाड्रन फ्रांस से आएंगी, बाकी 6, 7, 8 जितनी भी हैं वो भारत में बनेंगी। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? आप बोलेंगे मेजर साहब पैसे पेड़ पे नहीं उगते और आप ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसा। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है और ऐसा है क्यों ये मैं आपको बता दूं। आज की तारीख में 19 सितंबर को आपकी 2 स्क्वाड्रन जो है MiG-21 बाइसन की, वो रिटायर हो रही हैं, टाटा बाय बाय। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। MiG-21 वही है जो अभिनंदन ने चलाया था। अब वो एयरक्राफ्ट आपका रिटायर हो रहा है, 2 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट भाई रिटायर होते हैं। आज की तारीख में ऑलरेडी आपके पास 31 स्क्वाड्रन हैं। 31 स्क्वाड्रन यानी कि 42 आपको ऑथराइज्ड है, जो आपके पास होनी चाहिए 42। ये भी बहुत पुराना फिगर है, 42 भी पुराना फिगर है, राइट?
लेकिन चलो 42, क्योंकि लिखा गया कागजों में 42 तो 42। आपके पास वैसे ही 31 स्क्वाड्रन्स हैं, यानी कि हम 11 स्क्वाड्रन शॉर्ट हैं। अब 19 तारीख के बाद, यानी कि इस महीने की 19 तारीख के बाद आपकी 2 स्क्वाड्रन कम हो गई तो आपकी बन गई 29 स्क्वाड्रन हो गई। अब आप ये देखिए गैप कितना बढ़ रहा है। 42 स्क्वाड्रन होनी थी, अब रह जाएंगी इसी महीने की 19 तारीख में आपकी रह जाएंगी 29 स्क्वाड्रन्स। ठीक है, 31 थी, 2 कम हो गई, 29। ये देखिए सब जैगुआर जो आपके एयरक्राफ्ट हैं उनकी 5 स्क्वाड्रन्स हैं, जैगुआर की 5 स्क्वाड्रन्स। 5 जैगुआर की स्क्वाड्रन्स हैं, वो 2030 में रिटायर हो रही है, यानी कि अगले 5 साल में आपकी 5 स्क्वाड्रन्स और कम हो जाएंगे। ओके, इसलिए वो कह रहे हैं ज्यादा चाहिए। मिराज 2000 की आपके पास 2 या 3 स्क्वाड्रन्स है मिराज 2000 की। इनका सर्विस लाइफ अपग्रेड हुआ है, यानी कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करे, कुछ अपग्रेडेशन करा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का। ये 2035 में चली जाएंगी 2-3 स्क्वाड्रन्स। और मिग 29 की भाई आपके पास 2 स्क्वाड्रन है, ये भी 2035 में चली जाएंगी। अब दोस्तों 42 हमारी ऑथराइज स्क्वाड्रन है, आज की तारीख में है 31। अगले 10 साल में आपकी 12 स्क्वाड्रन और कम हो जाएंगे, यानी कि आपकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बचेगी 19। होनी चाहिए 42, 10 साल के अंदर बचेंगे 19। अब मैंने सही कैलकुलेट किया। 10 साल के अंदर अब आप ये बोलेंगे कि साहब ऐसा है मेजर साहब, ये तो आपने गणित बता दी। क्या आपने ये गणित बताई है कि ये राफेल भी आ जाएंगे, आपने 180 तेजस के भी एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दे रखे हैं, यानी कि 10 स्क्वाड्रन तेजस की आ जाएंगी, ये सब हो जाएगा। क्या आपने ये क्यों नहीं बताया आपने? अब मैं आपको बताता हूं इसका क्या गेम है। पहली चीज तो ये है दोस्तों कि आपको तेजस कब मिलेंगे ये आपको नहीं पता है। आपने ऑर्डर दे दिए, ऑर्डर देना मतलब उड़ना नहीं होता। आपने ऑर्डर दे दिए हैं, हैल के पास यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास वो इंजन नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका से आने हैं। अमेरिका कहता है मैं अगले महीने 2 दे दूंगा, 1 दे दूंगा, 5 दे दूंगा, लगेगा, 3 दे दूंगा, ऐसे करके तो काम चल रहा है। क्या आपके पास कोई डेट है? क्या आपके पास कोई फर्म फिक्स डेट है कि इस तारीख को इतनी स्क्वाड्रन तैयार हो जाएंगी? मुश्किल है। लोग कह रहे हैं यार कि हम ना 2-3 इस साल के एंड तक 3 एयरक्राफ्ट क्यों चाहिए हमें यार? यहां पे चाहिए स्क्वाड्रन्स के हिसाब से, यहां पे यूनिट्स के हिसाब से आ रहा है। तो कहने की बात यह है कि अगर हम तेजस कर लें, पहले तेजस की बात कर लेते हैं। तेजस की डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका GEF 404 का जो इंजन है मार्क 1 में लगने वाला है तेजस के, वो कब आएगा वी डोंट नो। उसका कोई क्लियर कट प्लान नहीं है। अमेरिका बहादुर का मूड होगा तो अमेरिका बहादुर देगा, चौधरी का मूड होगा तो देगा। उसको उसने आपके पैसे पकड़ लिए, और जब बात हुई इंजन देने के, नहीं यार सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम, इनकी प्रॉब्लम ही खत्म नहीं होती कभी। ठीक है, अब चलो तेजस आपका मिल गया, आपको 10 स्क्वाड्रन मिल गए। ठीक है, मैं कह रहा हूं 10 साल में आपको 10 स्क्वाड्रन तेजस की मिल गई, डन है। कितनी हो गई भाई साहब? 19 पे थे आप, 19 से आप 29 पे आ गए 29 यानी कि 29 पे आप आ गए। अब राफेल की 6 स्क्वाड्रन, राफेल की 6 स्क्वाड्रन मिला के 29 + 6 35। ठीक है भाई साहब, 35। फिर भी आप 42 नहीं पहुंचे। मैं सिंपल गणित बता रहा हूं आपको। फिर भी यू आर 7 स्क्वाड्रन शॉर्ट। 10 साल के बाद भी यू आर 7 स्क्वाड्रन शॉर्ट। अब आप बोलेंगे मेजर साहब 10 साल के बाद तो M का आ जाएगा, 5th जनरेशन फाइटर आ जाएगा। रिलैक्स, 4-5 साल लगेंगे उसका प्रोटोटाइप आने में। उसके बाद एयरफोर्स उसकी टेस्टिंग करेगी, एयरफोर्स 10 चीजें करेगी, एयरफोर्स अपना फीडबैक देगी, उसके बाद वो फाइटर जेट्स प्रोडक्शन में जाएंगे, तब जाके उड़ेंगे। ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है भाई। कहने का ये मतलब है मेरा कि अगर आपको देखिए, आत्मनिर्भर भारत, आई टोटली बिलीव, और मैं कहता हूं बहुत अच्छी पहल है सरकार की, मोदी सरकार ने वेरी गुड, बहुत अच्छा करा है, आई रिस्पेक्ट, आई सैल्यूट। लेकिन दोस्तों ये जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है ना, सबसे पहले क्या करना चाहिए सरकार, रादर देन सेइंग ओके ये जहाज खरीद लो, ये जहाज खरीद लो, जो आपको खरीदना है थोक के हिसाब से खरीद खराद के खत्म करो। ये पहली चीज। दूसरी चीज, ये 42 स्क्वाड्रन्स के बारे में देयर शुड बी अ कन्वर्सेशन कि इज इट 42 और इट शुड बी मोर। क्लियर कट एक फिगर आप डिफाइन करिए। और ये ऐसे 6 स्क्वाड्रन इसकी ले ली, 6 स्क्वाड्रन इसकी ले ली, नहीं। अगर आपको 10 स्क्वाड्रन चाहिए तो आपको 10 स्क्वाड्रन चाहिए। अगर आपको रशिया से खरीदना है Su-57 तो खरीद के खत्म करिए 10 स्क्वाड्रन। आपका जब 5th जनरेशन बनेगा,
खतरा आपको आज है, खतरा आपको 15 साल 10 साल के बाद नहीं है कि 20 साल के बाद खतरा आएगा, तब तक सब ठंडे बस्ते में। भाई साहब खतरा आज है। खतरा तो वैसे हर जगह आज है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। चाइना अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। चाइना दोस्त बन गया भाई। बैठो चाय पीते हैं, ड्रैगन एंड एलिफेंट मस्ट डांस टुगेदर, हम सब भाई भाई हैं। एक तरफ भाई भाई कर रहा है चाइना, एक तरफ कर रहा है भाई भाई, और दूसरी तरफ चाइना तैयारी कर रहा है तेजी से। 6th जनरेशन फाइटर जेट, हमारा 5th नहीं आया, उनका 6th आने वाला है। 7th की तैयारियां कर रहे हैं वो लोग। कभी भी कुछ भी कर सकता है कोई। यहां पे हम लोग रो रहे हैं साहब, इंजन नहीं आया, इंजन नहीं आया। और ऐसी बात नहीं कि पैसे नहीं है, दुनिया भर के पैसे पड़े हैं इंडिया के पास। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इसकी एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि पैसे आपको उतने ही खर्च करने हैं। ठीक है, आपके पैसे रादर बच जाएंगे, रादर आपके पैसे बच जाएंगे। आप एक साथ करिए, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि आपको रफेल आगे चाहिए। यू नो दैट वेरी वेल। व्हेन यू नो इट वेरी वेल, टेक केयर ऑफ इट राइट नाउ, रादर देन बाइंग 6 स्क्वाड्रन्स, बाय 10 स्क्वाड्रन्स। आपको एक अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा, आपके पैसे बचेंगे, क्योंकि बाद में आपको करना है, आपको करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। आपने करा था ना पहले 2 स्क्वाड्रन रफेल के लिए, अब आप कह रहे हो 6 स्क्वाड्रन रफेल का। अब इसको डील साइन होने में इसको लग जाएंगे। अभी तो एयरफोर्स ने प्रपोजल भेजा है, इसको 2-3 साल लगा देंगे, फाइल वाइल घूमती रहेंगी गोल गोल। उसके बाद फ्रांस आएगा, तब फ्रांस बनाएगा। जब तक हमारी फाइलों में साइन होंगे तब तक उनका 6th जनरेशन फाइटर, चाइना की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है। फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। चाइना जो है ना अपना 6th जनरेशन फाइटर इंडक्ट कर देगा जब तक आपकी रफेल की फाइल साइन होगी। तो जो भी आपको करना है जल्दी जल्दी करिए, कहानी खत्म करिए, साइन सुइन करके जो भी करना है एक शॉट में ले लो 10 स्क्वाड्रन। कमिट योरसेल्फ टू 10 स्क्वाड्रन्स प्लस 2 स्क्वाड्रन, 12 स्क्वाड्रन आपकी रफेल की है। आपको थोड़ी सी राहत की सांस मिलेगी। और बाकी Su-57 खरीदना है, रशिया बैठा है, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सोर्स कोड, क्या चाहिए आपको। उसने फैक्ट्री तक देख ली, कह रहा नासिक में फैक्ट्री इधर ही बना देंगे हम। आप साइन करिए, बात करिए उससे, जस्ट फिनिश इट ऑफ, जस्ट फिनिश इट ऑफ। और आखिरी चीज एक कहना चाहता हूं आपसे कि कई लोग कहते हैं साहब अगर हम रशिया से ले लेंगे 5th जनरेशन अपना एयरक्राफ्ट ले लेंगे Su-57, तो हमारे 5th जनरेशन का क्या होगा, जो हम लोग एम का बना रहे हैं, क्या होगा। कुछ नहीं होगा। आप ले तो रहे हो यार, आप रफेल ले रहे हो ना, उसको आप 4.5 कहते हो। आप तेजस भी बना रहे हो, उसको भी 4. जब 4.5 जनरेशन के या 4 जनरेशन के आप एयरक्राफ्ट ले सकते हो 2 अलग अलग जगह, तो 5th के भी तो ले सकते हो। सो 2 चीजें हैं दोस्तों जो मैं आज बता रहा हूं, 2 चीजें। एक तो ये 42 का जो फिगर है इसको रिवाइज करने की जरूरत है, और जो भी कमिटमेंट देनी है दे दिला के खत्म करो। यू कांट डिपेंड ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ये फिर धोखा देंगे आपको। ओके गाइस, ये थे मेजर गौरव आर्य और उनकी कुछ बातें, और वो पूरी कंट्री को, मतलब आर्मी को भी, पीएम मोदी को भी एड्रेस करके वो ये बोल रहे हैं कि 10 स्क्वाड्रन्स जो है वो ऐड कर लें, हमें ज्यादा जरूरत है चीजों की। अब थोड़ी चीजें हो जाएंगी तो पहले भी जो है वो आपके जेट्स जो है वो रिटायर होने वाले हैं, और उसके बाद फिर बहुत कम और रह जाएंगे। और जिस तरीके से भी सिचुएशन चल रही है, जिस तरह की पूरी दुनिया के ऊपर सिचुएशन चल रही है, चाइना के ऊपर भी वो कहते हैं यकीन नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के ऊपर भी यकीन नहीं करेंगे। चाइना वैसे तो हमें दोस्त कहता है, लेकिन वो किसी टाइम भी कुछ भी कर सकता है। उनके पास भी जो है वो अपने मतलब किसी भी टाइम वो हमला कर सकता है। ठीक है, एक तरफ से वो कहते हैं कि ड्रैगन और एलिफेंट जो है वो अच्छे से दोस्त बन सकते हैं, ये बोलते हैं। दूसरी तरफ जो है वो कभी भी फ्लिप हो सकता है, जैसे कि शुरू में जो है वो यूएसए के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी इंडिया की। पीएम मोदी वहां पर गए और वहां पे जाके जो है वो बहुत अच्छी अच्छी स्पीचेस वगैरह भी डिलीवर की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से दोनों के हालात जो है वो खराब हो गए, कन्फ्लिक्ट वगैरह चलना शुरू हो गया इंडिया और यूएसए के अंदर। इसी तरह कह रहे हैं अभी भी यूएसए के ऊपर यकीन करने की जरूरत नहीं है कि वो आज जो है वो हमें फाइटर जेट से डिलीवर करेंगे, इंजन वगैरह डिलीवर करेंगे, पता नहीं आज करेंगे कल करेंगे। तो अपनी तैयारी जो है वो रखने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है भाई, अपने पहले आप अपना डिफेंस मेंटेन करें, बाकी की बातें बाद में देखेंगे। बिकॉज आपका डिफेंस मेंटेन होगा, स्ट्रांग होगा, तो आपके ऊपर कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। कोई भी कंट्री आपके ऊपर हमला करने से पहले 10 दफा सोचेगी कि भाई वो बहुत मजबूत है डिफेंस में, आगे से हमें भी दोबारा रिटेलिएट हो सकता है। तो गाइस आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।